हमें पता है कि 12 के बाद बोलना बड़ा मुश्किल होता है और सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम करें तो क्या करें। जब भी आप बुलाते हो 12 से पहले हमारा जुगाड़ नहीं होता, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो अल्लाह की रजा पे राजी हैं, चाहे 12 बजे बुलवाओ चाहे 1 बजे, लेकिन साथ में बोलो तो अच्छा लगेगा। आए आका जो ज़मीं पर तो यही गूंजी सदा, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मिलके पढ़ें, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। शेर हाजिर कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि आया बातिल के अंधेरों को मिटाने वाला। वाह वाह बेशक। जब तक सारे लोग नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह बोलना है, जहां हम चुप हो जाएं आप सुभान अल्लाह बोलें। हमें पता है कि 12 के बाद बोलना बड़ा मुश्किल होता है और सुनना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम करें तो क्या करें। जब भी आप बुलाते हो 12 से पहले हमारा जुगाड़ नहीं होता, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। हम तो अल्लाह की रजा पे राजी हैं, चाहे 12 बजे बुलवाओ चाहे 1 बजे, लेकिन साथ में बोलो तो अच्छा लगेगा। आया बातिल के अंधेरों को मिटाने वाला, बेशक सुभान अल्लाह। मक्र शैतान से दुनिया को बचाने वाला, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाने वाला, कसर याकूत को एक आन में ढाने वाला, कि बेकसों मुफलिसों मज़लूम को कहना ही पड़ा, बेकसों मुफलिसों मज़लूम को कहना ही पड़ा। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। पढ़े, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। बच्चियों पर न किया जाएगा वो जुल्म सितम। धक्का पलेट है मसला, पेट्रोल खत्म है, पेट्रोल खत्म रहे तो कहाँ तक चले। हाँ साथ देंगे, अब देखो ललकारो तो ही समझो। बच्चियों पर न किया जाएगा वो जुल्म सितम। बुलकार तो लेंगे हम लेकिन हम चाहते हैं टाइम न जाए और बिल्कुल टाइम पे, जैसे हमें टाइम पे मौका मिला, हाफिज जी ने जितना कहा है मैं उतने पे ख़त्म कर दूँ। और अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे फिर हम इधर उधर जाएंगे, आपको बुलकारने के लिए आधा घंटा उसमें लग जाएगा, तो फिर बढ़ जाएगा मामला। फिर आप कहोगे अरे यार इतनी देर कैसे। तो इससे अच्छा है कि कुछ कहना ना पड़े, आप बोलते रहो हम पढ़ते रहें, जल्दी जल्दी टाइम पे हम ख़त्म कर ले जाएं। बोलेंगे ना कि बच्चियों पर न किया जाएगा वो जुल्म सितम। हाँ अभी ये मोहल्ला बेदार हुआ है, ये चाहता है टाइम पे खत्म हो, आप लोग चाहते हो चाहे जितना देर लगाओ, हमसे मतलब नहीं ना, सुबह ऐसा है। बच्चियों पर न किया जाएगा वो जुल्म सितम, जिंदा दरगोर न की जाएंगी लेते ही जन्म। मुंह के बल गिर पड़े वो देख के पत्थर के सनम, आया जब सैयद कौनैन वही जाने करम, के पास बा गया मेरा यही काबे ने कहा, पास बा गया मेरा यही काबे ने कहा। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। बड़ा ही हसीन शेर, जो शेर सुन करके मैंने ये नात याद की है, मैं वो पढ़ने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मचल जाओगे। अपने नबी से अगर प्यार है तो सुनो, मेरे नबी जैसा न कायनात में कोई आया है न क़यामत तक
आएगा। कहने वाले शायर ने कहा है कि ऐसे औसाफ का बच्चा कोई पैदा न हुआ, ऐसे औसाफ का बच्चा कोई पैदा न हुआ, जिसके चेहरे की तरह एक भी चेहरा न हुआ। बेशक, वाह वाह वाह। आपके सुलेमानपुर में बच्चे पैदा होते हैं? अरे यार छन्नी चवन्नी कहाँ से आए हो? बगैर पैदे भैया आएगी का? बोलो डरात हो। कुछ जने प्रधान जी नहीं बोलती कि कहूँ मौला हम फंस न जाई। पहले ने बता दी तू पहले से फंसे फंसाए हो, हम तो तुम्हें निकारे आवा है। यकीन मानो आप बहुत गहरे दलदल में फंसे हो। मैं चाहता हूं कुछ सुना करके आपको निकाल दूं और जन्नत का रास्ता दिखा दूं, फिर आपकी मर्जी। आप बोलें, आपके गांव में बच्चे पैदा होते नहीं होते? होते हैं। और रुदौली में नहीं होते? लखनऊ में, बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान होते? हाँ, जहां जहां इंसानी आबादी है वहां वहां बच्चे हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो पता नहीं, आपको पता है कि नहीं, ये नियम है, एक तरीका है, ये एक दस्तूर है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा सबसे पहले वो रोएगा। बोलो भाई, क्या करेगा? और अगर बच्चा ना रोए तो अम्मा अब्बा रोएंगे, खानदान वाले रोएंगे। पूछो क्या हुआ? कहेंगे लगता है मामला बच्चे ने रो दिया। सब मुस्कुराएंगे कि बच्चा सही सलामत है। रोना बच्चे के सही सलामत होने की निशानी है, चाहे वो गरीब का हो या अमीर का हो, गांव का हो या शहर का हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, दुनिया में कहीं भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है। लेकिन ये लोगों, मेरे नबी भी दुनिया में बच्चा बन के आए हैं। कह दो सुभान अल्लाह। बच्चे की तरह जन्म लिए हैं, बच्चे की तरह पैदा हुए हैं, बच्चे की सूरत में रबीउल नूर के महीने में जलवागर हुए हैं। दुनिया के सारे बच्चे रोते हुए आए हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए तो रोए नहीं। मोहब्बत से बोले, ना आप रोए हैं ना आपकी प्यारी माँ रोई है। सुभान अल्लाह, जोर से कहें। हाँ, फिर क्या हुआ? हजरत आमिना पाक फरमाती हैं, जब मेरा लाल दुनिया में पैदा हुआ, ऐ लम्मा वलदतुहु, जब मैंने अपने लाल मोहम्मद को जन्म दिया, फराइतुहु, मेरे दिल में आया मैं उन्हें देखूं, तो मैंने देखा काना मकहूलन मदहूनन मगसूलन मखतूनन मसरूरन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमिना पाक बयान फरमाती है, जब मेरा लाल मोहम्मद दुनिया में तशरीफ लाया, मेरे दिल में आया मैं उन्हें देखूं, तो मैंने उन्हें देखा, उनके आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बकाना मदहूनन, बालों में तेल लगा हुआ था, मखतूनन, खतना किए हुए थे, मसरूरन, नाफ कटे हुए थे, मुअत्तरन, खुशबू लगे हुए थे, मुतहरन, पाको साफ थे, मगसूलन, गुसल दिए हुए थे, काना साजिदा। और मेरा लाल जैसे ही दुनिया में आया, तशरीफ लाया, सबसे पहले अपने सर को सजदे में रख दिया, एक उंगली आसमान की जानिब उठाई, ज़बान हाल से इशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, या रब्बी हबली उम्मती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से बोले, मोहब्बत से। अल्लाह के प्यारे नबी ने सर को सजदे में रखा, अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, और जो है इरशाद फरमाया, रब की बारगाह में दुआ मांगी है, मेरे परवरदिगार मेरी गुनहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरे गुनहगार उम्मत की मगफिरत फरमा दे। बताओ दुनिया में कोई अच्छा ऐसा बच्चा आपकी नजर में है जो पैदा होते ही बोला हो? बोला है? इसलिए मेरे नबी की शान बुलंद है। अगर सुन्नी बयान करे, ये मुसलमान बयान करे, आप लोग अभी सुबह में कहो
हमारे नबी की शान इसलिए बुलंद है कि मेरे नबी पैदा होते ही बोले हैं। तो एक बच्चा और है जो बोला है, कह दो मोहब्बत से, हाँ, एक बच्चा और है जो बोला। ईसाइयों में से कोई आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम्हारे नबी की शान इसलिए बुलंद है कि तुम्हारे नबी पैदा होते ही बोले हैं, तो सुनो मेरे नबी ईसा रूहुल्लाह भी बोले हैं। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे? सुनो, जवाब देना। हाँ मैं भी मानता हूं, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया पर हमारा ईमान है। हम तो सबको मानते हैं, ये भी मानते हैं ईसा रूहुल्लाह बोले हैं। लेकिन ईसाई सुन ले, तेरे नबी ईसा रूहुल्लाह के बोलने में और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। कह दो सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा फर्क है। वो पूछेगा क्या फर्क है, बता देना। ए लोगों सुनो, ईसा रूहुल्लाह की प्यारी माँ हजरत मरियम, मोहब्बत से कह दें, मरियम के नाम पे बोले मोहब्बत से, अल्लाह की बंदगी करने वाली, इबादत करने वाली, ज़ुहद मुत्तकी परहेज़गार थी। शादी नहीं किया था। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के हुक्म से आए, खुशखबरी सुनाई, मरियम तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी की माँ बनना चुन लिया है। आप जो है मुस्कुराई, अल्लाह ने मेरे जन्म से नबी को जन्म देना मेरे शिकम से चुन लिया है, हम अल्लाह की रजा पे राजी हैं। लेकिन जिब्रील ये बताओ ऐसा होगा कैसे? मेरी तो शादी नहीं हुई, मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया, मुझे लड़का कैसे पैदा होगा, मुझे बच्चा कैसा होगा? कहा ये अल्लाह की कुदरत। कह दो सुभान अल्लाह। तो कहा हम राजी हैं। हजरत जिब्रील ने दम किया, मोहब्बत से बोले, दम किया। क्या किया? फूंक छोड़ दिया कान में। और अल्लाह ने जितना टाइम के बाद चाहा, टाइम के मामले में बड़ा इख्तिलाफ है, इसलिए टाइम ना बता करके, जितने जब तक अल्लाह ने चाहा, जल्दी चाहा, देर में चाहा, बहुत देर में चाहा, टाइम नहीं, अल्लाह ने जब चाहा ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मरियम एक खजूर के तने के करीब गई और वहां हजरत ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई और आप पैदा हुए। बड़े खूबसूरत थे, मोहब्बत से कह दें, हुस्न जमाल के मालिक थे। माँ ने चेहरा देखा, खुश हो गई, मुस्कुराने लगी। लेकिन जैसे ही ख्याल आया अभी घर भी जाना है, अभी हाँ मोहल्ले वाले देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, नातेदार देखेंगे, पड़ोसी देखेंगे, कौम देखेगी, तो हमें जवाब, हमारे पास जवाब नहीं है। इतना सोचना था, आंखों में आंसू आ गए। ए लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों की आंख में आंसू बहुत पसंद करता है। कह दो सुभान अल्लाह। आंसू गिरे, रब ने जिब्रील को भेजा है, प्यारे जिब्रील जाओ मेरी मरियम से पूछो रोने का सबब क्या है। क्या अल्लाह को मालूम नहीं था? बोले मोहब्बत से, अल्लाह नहीं जानता था मरियम क्यों रो रही है? जिब्रील से कहा जाके पूछो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए। अल्लाह जानता है लेकिन फिर भी पूछवाता है। जिब्रील आए, क्या बात है? कहा अल्लाह की रजा पे राजी, अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत बेटा दिया, लेकिन हम रो इसलिए रहे हैं, हम इसे लेके घर जाएंगे, अभी दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, किसका बेटा है? मेरे पास जवाब नहीं है। जिब्रील ने कहा जवाब नहीं है तो चुप रहना। क्या कहना? चुप रह लेना, मत जवाब देना। तो हजरत मरियम ने कहा इससे काम चल जाएगा। कहा कोशिश करो, कोशिश कर लो। हजरत मरियम जैसे ही लेके चली, जो जितना मुत्तकी परहेजगार होगा, जो जितना अच्छा होगा, उतने ज्यादा उंगलियां उस पर उठेंगी। ये बात नहीं हजम हुई? ये बात नहीं हजम हुई? बोलो बोलो, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो। नहीं हजम हुई? जो जितना अच्छा होगा उंगलियां उस पर, और करीब करूं, आप लोग 1000 गलती करो, कोई कहने वाला नहीं। हमसे, इनसे, इनसे हो जाए तो आधा घंटा ना लगे पूरे गांव में। कुछ सुने हो? कुछ सुने हो? मौलाना इलियास, अरे 15 साल से हमारे यहाँ आवती तकरीर करे हो, कुछ सुने हो? हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, है ना?
तो ये एक थ्योरी है, सुन लो। जो जितना अच्छा होगा उतने उसकी जानिब उंगलियां उठेंगे, और जिसकी जानिब उंगली ना उठे वो अपने आप में चाहे जितना अच्छा रहे समझ लेना वो अच्छा। हाँ, आप जी को बुराई करे तो बुरा ना मानो। अब इन्हें बता दी थे। हाँ, हम लोगों की किस्मत में जितना हम लोग झेल लेते हैं, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि झेल ले। बेशक। जो आदमी गाली भी देता है ना, उसको भी हम लोग भैया को है और को सुने। हाँ, हम लोग को उसका भैया उनके का हाल है तो चली चला उनका है। हमें मौलाना साहब हमारे सामने उनका नाम लियो बिना मतलब हमको पता नहीं है। हाँ, तो जो जितना नेक, जो जितना मुत्तकी, जो जितना परहेजगार, उतने ज्यादा उस पर उंगलियां उठती हैं। बुजुर्गान दीन पर भी, मेरे मुस्तफा पे भी उंगली उठी है ना। लेकिन ये सच्ची बात है कि सच्चा इंसान जब अपनी सच्चाई पे कायम रहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हजरत मरियम चली, गोद में बच्चा लिए हैं। अब जो ही देखा मरियम मरियम बड़ी मुत्तकी परहेजगार, तुम तो इबादत खाने ही में रहती थी, फिर ये बच्चा। अब मरियम को हुक्म था चुप रहना, चुप हैं। एक आया, दो आया, चार आया, पीछे पीछे लाइन। घर पहुंची, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इकट्ठा। ए मरियम बताओ इसका बाप कौन? ए मरियम बताओ किसका बेटा है? अब ये बेचारी चुप। जिब्रील ने कहा था चुप रहना, तो चुप हैं। लेकिन कुछ लोग जो ज्यादा अपने आप को काबिल समझते थे, पढ़ा लिखा, इतना याद रखना, जो जितने पढ़ा लिखा होता है ना, वो तने वह उंगली उठावत है। अनपढ़ आदमी तो कहे कि भैया नमाज पढ़े के चाहिए, और मौलाना साहब बताएं नहीं, तो दूसर का कहा हाँ पढ़े को तो चाहिए, लेकिन पूछे रहा कहाँ लिखा है, लियो जो पढ़ा लिखा है वो कहे कहाँ लिखा है, और जो अनपढ़ है बेचारा कहे भाई मौलाना साहब हमें बताएं नहीं, झूठ ना बोले के चाहिए, जुआ ना खेले के चाहिए, शराब ना पिए के चाहिए, है ना। और जो वो तीना के हैं, अरे यार उनका कहा जो उनके काम आए तकरीर कर लियो, है कि नहीं है। तो कुछ पढ़े लिखे आगे बढ़े और कहने लगे मरियम ये चुप रहने से काम नहीं चलेगा, हम लोग उस वक्त तक यहां से नहीं जाएंगे जब तक तुम बताओगे नहीं इसका बाप कौन है। जब इतना सुना तो हजरत मरियम की आंख में फिर आंसू आए, और जब फिर आंसू आए तो जिब्रील फिर आ गए। मोहब्बत से बोले, बोले आप लोग बोले मोहब्बत से। जिब्रील फिर आ गए, हजरत मरियम की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए प्यारी मरियम, मतलब ने पूछा है बताओ अब क्यों रो रही हो? कहा इनका सवाल सुनो, ये लोग कह रहे हैं जब तक हम जवाब नहीं देंगे ये यहाँ से जाएंगे नहीं। तो कहा लेकिन अभी भी चुप रहे ना। कहा कब तक चुप रहेंगे? कहा बस चुप रह के इशारा कर दो। क्या कर दो? उंगली के इशारे से कोई लोगो इस बच्चे का बाप कौन है? अगर पूछना है जानना है तो हमसे ना पूछो, इसी से पूछ लो। मोहब्बत से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, जैसे ही कहा इससे पूछो। जो पढ़े लिखे लोग थे, बड़े काबिल थे, कहने लगे मरियम हम लोग पागल समझ रहे हो तुम हमें? हम लोग पागल दिख रहे हैं? हम लोग दीवाना दिख रहे हैं? तुम्हारी नजर में हमारी कोई हैसियत नहीं है? कहा मतलब? कहा हम पागल नहीं हैं। अरे ये कैसे बोलेगा? कुरान करीम की जबान में वो लोग बोले, कहने लगे कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। मोहब्बत से बोले माशाअल्लाह। ए मरियम तुम कहती हो ये बच्चे से पूछो इसका बाप कौन है, लेकिन ये बोलेगा कैसे? अभी तो ये पैदा हुआ है, अभी तो ये पैदा हुआ है, कैसे बोलेगा? अभी इतना ही कहा था कि ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े। कह दो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का नबी बन के आया हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है, अल्लाह ने मुझे किताब भी दिया है। और जैसे ही ईसा रूहुल्लाह बोले, जैसे ही बोलो बोलो, जैसे ही आप भी बोलो ताकि हम भी कहें भैया बोले। हाँ, चारों जानिब से एक के शोर उठा, अरे ईसा रूहुल्लाह बोल पड़े, अरे ये बच्चा बोला, अरे बच्चा बोला, अरे बच्चा बोला। जो पढ़े लिखे लोग थे आगे बढ़े, कहा अगर बच्चे ने कलाम कर ही लिया है, बच्चे ने बोल ही दिया है, बच्चे ने बात कर ही ली है, तो लाओ हम बात करें। आगे बढ़े और कहने लगे अरे बच्चा, मैंने ये नहीं पूछा कि तू क्या बन के आया है, क्या लेके आया है, ये बता दे तेरा बाप कौन है। तो ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं तुम लोग पागल हो,
क्या कहा? क्यों पागल है? कहा अल्लाह ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है। अल्लाह ने मुझे कहा नहीं मानेंगे। कहा पागल हो, मानोगे कैसे? पागल कहाँ मानते हैं? तो कहा नहीं हम पागल नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है। तो ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं अच्छा पागल नहीं हो। कहा नहीं है पागल। क्यों कहा है पता है? इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले जब मरियम ने इशारा किया इस बच्चे से पूछो, तो इन्हीं लोगों ने कहा था हम पागल नहीं है, ये बच्चा कैसे बोलेगा? ईसा रूहुल्लाह के का इशारा था, मैं बोल पड़ा फिर भी नहीं मान रहे हो तो पागल नहीं हो तो क्या हो? अभी तक तो कह रहे थे हम पागल नहीं है, ये बच्चा बोलेगा कैसे? और जब बच्चा बोल पड़ा तो मानने के लिए राजी नहीं, तो पागल हो? कहा नहीं पागल नहीं है। तो कहा अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो, जिसकी तुम औलाद हो, जिसकी हम औलाद है, जिसकी ये पूरी दुनिया औलाद है, सारे इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अम्मा अब्बा का नाम बताओ। बहुत पढ़े लिखे हो बताओ। तो सब चुप हो गए। एक उसमें से आगे बड़ा काम पढ़े लिखे, हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है। तो ईसा रूहुल्लाह कहने लगे पागल नहीं हो तो क्या हो? अरे जिस खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया है, उसी खुदा ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है। बेशक बेशक हक है। एक के लिए मानते हो कि अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, और मेरे लिए नहीं मानते कि अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा कर दिया। तो कहा नहीं मान गए। क्या कहा? जोर से बोलो यार। मान गए। जब उन लोगों ने मान लिया तो मैंने कहा ईसाइयों तुम्हारे नबी बोले तो कब बोले? जब कौम ने माँ को घेर लिया। बोलो भाई कि पहले बोले? ईसा रूहुल्लाह बोले हैं तो अपनी माँ को कौम से बचाने के लिए बोले हैं, लेकिन मेरे पैगंबर बोले हैं तो खाली माँ को नहीं पूरी उम्मत को जहन्नम से बचाने के लिए बोले हैं। माशाअल्लाह जिंदाबाद। हमारे नबी के बोलने में, हमारे नबी के बोलने में यही फर्क है। मोहब्बत से कह दें। इसीलिए तो कहने वाला कहता है ऐसे औसाफ का बच्चा कोई पैदा न हुआ जिसके चेहरे की तरह एक भी चेहरा न हुआ। खल्क में ऐसा कोई नूर सरापा न हुआ। गुलशने दहर में ऐसा गुले ताजा न हुआ कि देखा जलवा तो यही हूर मलक सबों ने कहा। देखा जलवा तो यही हूर मलक सबों ने कहा। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। रबीउन नूर का महीना, एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो बस यही आखिरी शेर पढ़ दूं। तशरीह नहीं करूंगा, मोहब्बत से मजल के बोले। सारे लोग एक मरतबा बोले, आप लोग भी बोले मोहब्बत से। आमदे रहमत आलम की बहार आई है। आमदे रहमत आलम की बहार आई है। हर तरफ कैफ तरब मस्ती और आनाई है। चेहरे अहले मोहब्बत पे निखार आई है। जिस तरफ देखिए रहमत की घटा छाई है। कि बज़ में मीलाद सजी झूम के फिर हमने पढ़ा। बज़ में मीलाद सजी झूम के फिर हमने पढ़ा। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। झूम के दुरूद पाक पढ़ें।